एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। दूध दूध तो खुद पी लेवे, घीऊ बनारस जाए। ओम जय सिया राम। आप सभी मित्रों का आपके लोकप्रिय आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का प्रश्न लिया है हमारे एक मित्र, हमारी परंपरा यूट्यूब चैनल के संचालक महोदय का। हालांकि उन्होंने अपना नाम नहीं बतलाया है, फिर भी उनका प्रश्न अति उत्तम प्रश्न है, इसलिए तुरंत उत्तरित करने का प्रयास कर रहा हूं। और उनका प्रश्न है कि एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। दूध दूध तो खुद पी लेवे, और घी बनारस जाए। मित्र, आपका प्रश्न एक दोहा नहीं, अपितु यह संत कबीर दास की एक साखी है। मनुष्य की सोच पर एक कटाक्ष है। साधारण अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि उन्होंने एक आश्चर्य देखा है, और वो आश्चर्य है कि एक बंदर गाय का दूध दूह रहा है, अर्थात निकाल रहा है, और निकाल करके स्वयं पी रहा है। और जब दूध बचा नहीं तो बचा हुआ घी काशी को ले जा रहा है। लेकिन अगर कबीर के कटाक्ष को ठीक से समझो तो उन्होंने संपूर्ण मानव जीवन के अनुभव पर, माया मोह से जकड़े हुए मनुष्य जीवन पर, और अंत में कर्म फल से बचने की असफल कोशिश पर कटाक्ष किया है। मनुष्य जब इस संसार में पैदा हुआ और जैसे ही उसका अन्नप्राशन संस्कार हुआ, उसी दिन से वो माया मोह में पड़ जाता है। बचपन खेल कर शिक्षा प्राप्त करने में बिता दिया, फिर विवाहोपरांत अपनी वंश बेल आगे बढ़ाने, उनको पालने में बिता दिया। और जब इंद्रियां शिथिल हो गईं तो अपनी संतान को सिखाने में समय बिताता है। और विभिन्न लोगों के इस कथन से प्रभावित होकर काशी में मृत्यु से मोक्ष मिल जाती है, और अपनी मृत्यु के लिए बनारस को जा रहा है। तो अपने कर्म के फल भोगे बिना किसी को मोक्ष संभव ही नहीं है, और यह सभी शास्त्रों में वर्णित है। कठोपनिषद सर्ग 2 के श्लोक 6 में यमराज कहते हैं कि नासाम परायः प्रतिभाति बालम, प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म, अयं लोको नास्ति परईति मानी, पुनः पुनर्वसमापद्यते में। अर्थात जो धन के मोह से मोहित हो रहा है, ऐसे प्रमादी मूर्ख अविवेकी पुरुष को परलोक में श्रद्धा नहीं होती। उसका मानना है कि यही लोक है, परलोक कुछ होता ही नहीं। ऐसा मानने वाले मूर्ख मुझ मृत्यु के बस में बार बार पड़ते हैं, या बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के युद्ध कांड के श्लोक संख्या 111-25 में कहते हैं, अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः, भर्ता पर्यागते काले, कर्ता नास्ति यत्र संशयः। अर्थात इस बात में जरा भी संशय नहीं है कि समय आने पर कर्ता को अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल अवश्य मिलता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी ही भाव बताया है कि करई जो कर्म पाव फल सोई, और निगम नीति अस कहे सब कोई। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी,
और ईस देई फल हृदय विचारी। अर्थात शुभ अशुभ फल सब कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। ईश्वर कर्म के अनुसार फल देता है। जो जैसा करता है उसका फल ईश्वर वैसा ही देता है। और यह धर्मशास्त्र के नियम और नीतियों में बताया गया है। कबीरदास जी ने एक कलयुगी मनुष्य जिनकी संख्या अधिकतम होती है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ माया मोह में पड़े रहते हैं और अंतिम समय में इस धारणा के साथ काशी जाते हैं कि वहां मृत्यु हो जाएगी तो मैं तर जाऊंगा, मेरी मोक्ष हो जाएगी। कबीर जी उस व्यक्ति पर कटाक्ष करते हैं कि जिसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ पाप कमाए और अब तक माया मोह की गठरी छूटी नहीं है और सिर्फ मरने के लिए काशी जाने को एक ढकोसला ही कहा जाएगा, क्योंकि कर्म का फल तो अवश्य मिलेगा। कबीर ने यहाँ इस साखी में शरीर को, शरीर की इंद्रियों को एक दूध देने वाली गाय से संज्ञा दिया है। अर्थात जब आप ईश्वर का भजन कर सकते थे तब किया नहीं और माया मोह में फंसे रहे। शरीर की सभी इंद्रियां घोड़ों के समान होती हैं, जिनकी लगाम सिर्फ एक मन के पास होती है, क्योंकि मन या हृदय ही सभी इंद्रियों का राजा है और वही सभी इंद्रियों से काम लेता है। यहाँ दूध दुहाने का मतलब शरीर की इंद्रियों का हरासमेंट। जब जरूरत पड़ी, हाथ से काम लेना है, हाथ कहता है मैं थका हूं, थोड़ा आराम कर लूं, तो मन कहता है कि काम कर लो। पैर चल नहीं पाते हैं, कहते थोड़ा और चल लो। आंखें देख नहीं पाती हैं तो चश्मा लगा के देख लो। कान सुन नहीं पाते हैं तो मशीन से सुन लो। यह आदेश कौन देता है? यह आदेश हमारा मन देता है। यहाँ घी का तात्पर्य बुढ़ापे की जो अंतिम सांसें बची हैं उनसे है कि वो बुढ़ापे की अंतिम सांसें लेने वो काशी जा रहा है, बनारस जा रहा है कि वहां मर जाएंगे तो हम तर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अतः कबीरदास जी यह साखी सही में उल्टी बात लगेगी उनकी, क्योंकि उन्होंने वही कहा है जो रामायण में गोस्वामी जी ने, वाल्मीकि जी ने बताया है और कठोपनिषद में स्वयं यमराज ने बताया है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। और यही भाव भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कई जगह बताया है। तो आपकी पहेली कुछ ऐसी मानी जाएगी कि एक अचंभा हमने देखा, मतलब कबीर को इस बात का बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जिंदगी भर पाप करके और अपनी अंतिम सांस बंद होने के लिए वो काशी में मरने के लिए जा रहा है, तो उसे मृत्यु और मोक्ष कैसे मिल सकती है? बंदर अर्थात मनुष्य का मन जो शरीर इंद्रियों का दोहन करता रहा है और अब अंतिम सांस काशी में लेगा, उससे उसे मोक्ष नहीं मिल सकती। यही तात्पर्य कबीरदास की इस साखी की इन लाइनों में है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको पहेली का सही अर्थ मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।